खलीफा हारून रशीद के शासनकाल में बगदाद में एक अत्यंत धनाढ्य और सुसंस्कृत व्यापारी रहता था। वह शारीरिक रूप से तो सुंदर था ही, मानसिक रूप से और भी सुंदर था। वहां के अमीर उमरा उसका बड़ा मान करते, यहां तक कि खलीफा के आवास के लोगों में भी वह विश्वस्त था और महल की उच्च सेविकाएं उसी के यहां से वस्त्र आभूषण आदि लिया करती थीं। खलीफा का कृपा पात्र होने के कारण सभी प्रतिष्ठित नागरिक उसके ग्राहक थे और उसका व्यापार खूब चलता था। बका नामक एक अमीर का बेटा अबुल हसन विशेष रूप से उसका मित्र था और रोज 2-3 घंटे उसकी दुकान पर बैठता था। बका फरस देश के अंतिम राजवंश का व्यक्ति था, इसलिए अबुल हसन को भी शहजादा कहा जाता था। अबुल हसन अत्यंत रूपवान युवक था। जो स्त्री पुरुष भी उसे देखता वह मोहित हो जाता था। इसके अतिरिक्त अबुल हसन बड़ा कला प्रवीण था। गायन वादन और कविता करने में भी वह अद्वितीय था। वह व्यापारी की दुकान में जब गाना बजाना शुरू कर देता था तो उसे सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। एक दिन शहजादा अबुल हसन व्यापारी की दुकान पर बैठा था। उसी समय चितकबरे रंग के खच्चर पर सवार एक युवती आई। उसके आगे पीछे 10 सेविकाएं भी थीं। वह सुंदरी कमर में एक सफेद पटका बांधे थी जिसमें 4 अंगुल चौड़ी लेस टकी हुई थी। वह हीरे मोती जड़े इतने आभूषण पहने थी जिनके मूल्य का अनुमान भी कठिन काम है। उसकी दासियों की सुंदरता भी झिलमिले नकाबों के अंदर से झलक मारती थी। फिर स्वयं स्वामिनी की सुंदरता का क्या कहना। वह युवती अपनी जरूरत का कुछ सामान लेने के लिए उक्त व्यापारी की दुकान पर आई। व्यापारी उसे देखकर झपट कर आगे बढ़ा और अत्यंत स्वागत सत्कार पूर्वक उसे दुकान के अंदर ले आया और एक सज्जित कक्ष में बिठाया। शहजादा अबुल हसन भी एक कमख्वाब से मड़ी हुई तिपाई ले आया और सुंदरी के सामने उसे रखकर उसके पांव उस पर रखे और झुककर कालीन की उस जगह का चुंबन किया जहां उसके पांव रखे थे। अब उस सुंदरी ने सुरक्षित स्थान समझकर अपने चेहरे का नकाब उतार दिया। शहजादा अबुल हसन उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह सुंदरी भी शहजादे के मोहक रूप को देखकर मोहित हो गई। दोनों एक दूसरे के प्रेम पाश में जकड़ गए। सुंदरी ने कहा कि आप बैठ जाइए, मेरे सन्मुख आपका खड़े रहना ठीक नहीं। अबुल हसन बैठ तो गया किंतु चित्रवत उसे देखता ही रहा। वह सुंदरी शहजादे की दशा से समझ गई कि यह मुझ पर मुग्ध है। उसने उठकर व्यापारी को अलग ले जाकर अपनी इच्छित वस्तुओं के बारे में पूछताछ और मोलभाव किया और फिर उस शहजादे का नाम पता पूछा। व्यापारी ने कहा, महोदया, यह नौजवान अबुल हसन है। यह बका का पुत्र है। इसका दादा ईरान का अंतिम बादशाह था। इसके परिवार की कई कन्याएं खलीफा के वंश में ब्याही गई हैं। वह सुंदरी इस बात से बड़ी प्रसन्न हुई कि उच्च वंशीय है। उसने व्यापारी से कहा, मुझे यह नौजवान बड़ा सुसंस्कृत लगता है और इसके साथ बात करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। आपकी सहायता से मुझे इससे भेंट होने की आशा है। मैं एक विशेष दासी को आपके पास भेजूंगी। उस समय आप इसे अपने साथ लेकर मेरे यहां आए। मैं इसे अपने बाग और महल की सैर कराऊंगी और इससे उसका जी खुश होगा। आप मुझ पर कृपा करके इसे अपने साथ जरूर लाएं। व्यापारी समझ गया कि सुंदरी भी शहजादे पर मुग्ध है। उसने शहजादे को लाने का वादा किया। इसके बाद वह अनिंद्य सुंदरी अपने रूप की छटा बिखेरती हुई अपने घर को चल दी। शहजादा बड़ी देर तक टकटकी लगाए उस मार्ग को देखता रहा जहां से होकर वह गई थी। काफी देर इसी तरह बीती तो व्यापारी ने कहा, भाई, यह तुम्हें क्या हो गया है? एक ही जगह पागल की तरह देखे जा रहे हो। लोग तुम्हें इस दशा में देखेंगे तो कितना हंसेंगे। तुम अपने को संभालो और दूसरी बातों में ध्यान लगाओ। शहजादे ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरे हृदय की दशा जानते तो शायद ऐसा न कहते। जब से मैंने उस मनमोहिनी को देखा है मैं उसी का हो रहा हूं। उसका ध्यान बिल्कुल नहीं भुला पा रहा हूं। भगवान के लिए यह तो बताओ कि उसका नाम क्या है और वह कहाँ रहती है। व्यापारी ने कहा, मेरे प्यारे मित्र, इस सुंदरी का नाम शमसुन्निहार है। यह खलीफा की सबसे चहेती सेविका है। अबुल हसन ने कहा, यह सुंदरी यथा नाम तथा गुण है। शमसुन्निहार का अर्थ है दोपहर का सूर्य। इसका सौंदर्य वास्तव में दोपहर की सूर्य की भांति प्रखर है जिस पर निगाह नहीं ठहरती। इसीलिए एक बार इसे देखने पर मैं और कुछ देख नहीं पा रहा हूं। व्यापारी ने समझाना चाहा कि उस सुंदरी के प्रेम में फंसना ठीक नहीं है। उसने कहा, यह खलीफा की सबसे प्यारी सेविका है
और वे इसे इतना मानते हैं कि मुझे कह रखा है कि इसे जिस चीज की जरूरत हो इसे तुरंत दी जाए। यह मेरा निश्चित आदेश है। इस प्रकार व्यापारी ने और भी बातें कहीं कि खलीफा का प्रेम प्रतिद्वंद्वी बनने में जान का खतरा है, लेकिन अबुल हसन पर उसके समझाने बुझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह शमसुन्निहार के लिए तड़पता रहा। यह सब चल रहा था कि एक दिन शमसुन्निहार की भेजी हुई विशेष दासी आई। उसने चुपके से व्यापारी से कहा कि स्वामिनी ने आपको और शहजादे को बुलाया है। वे दोनों तुरंत उसके साथ हो लिए। शमसुन्निहार खलीफा के विशाल राजप्रासाद के एक कोने में बने हुए भव्य आवास में रहती थी। दासी दोनों आदमियों को अपनी स्वामिनी के आवास में एक गुप्त द्वार से ले गई। अंदर ले जाकर उसने दोनों को एक स्वच्छ और सुंदर स्थान पर बिठाया। तुरंत ही सुसंस्कृत सेवकों ने सोने की तश्तरियों में भांति भांति के खाद्य पदार्थ लाकर रख दिए। जब वे लोग जी भर खा चुके तो एक दासी उनके लिए सुगंधित मदिरा मूल्यवान प्यालों में लाई। मद्यपान के बाद उनके हाथ धुलवाए गए और भांति भांति के इत्र उनके सामने लाए गए, जिन्हें उन्होंने अपने कपड़ों पर मला। इसके बाद वही विश्वस्त दासी इन लोगों को एक अति सुंदर बारहदरी में ले गई। उसकी छत गुंबद की तरह थी और उसमें रत्न जड़े थे। सामने की ओर संगमरमर के दो विशाल खेमे थे, जिनमें नीचे की ओर भांति भांति के पशु पक्षियों के सुंदर रंगों में मनोहारी चित्र बने थे। बारहदरी के फर्श पर भी तरह तरह के फूल बूटों के चित्र बने थे। एक ओर नाजुक सी दो अलमारियां रखी थीं, जिनमें चीनी, बिल्लौर, संगमूसा आदि के अत्यंत सुंदर पात्र रखे हुए थे। उन पात्रों पर सोने के पानी से बड़े सुंदर चित्र बने थे और सुलेख लिखे हुए थे। दूसरी ओर के खंभों में दरवाजे लगे थे, जिसके बाद बरामदा था। बरामदे के बाद बाग था। बाग की जमीन पर भी रंगीन पत्थर जड़े हुए थे। बारहदरी के दोनों ओर दो सुंदर और बड़े हौज थे, जिनमें सैकड़ों फव्वारे छूट रहे थे। बाग में 20 तरह के पक्षी वृक्षों पर बैठे चहचहा रहे थे। यह लोग उस अनुपम शोभा का आनंद ले ही रहे थे कि बहुत सी दासियां जो सुंदर वस्त्राभूषण पहने थीं आईं और बारहदरी में बिछी हुई सुनहरे काम की चौकियों पर बैठ गईं और तरह तरह के वाद्य यंत्र अपने सामने रखकर उन्हें ठीक करने लगीं, ताकि आज्ञा मिलते ही गाना बजाना शुरू कर दें। ये दोनों भी ऐसे स्थान पर बैठ गए जहां से सब कुछ देख सके। उन्होंने देखा कि एक ओर ऊंची रत्न जटित चौकी रखी है। व्यापारी ने शहजादे से चुपके से कहा, अनुमानतः यह बड़ी चौकी स्वयं शमसुन्निहार के बैठने के लिए है। यह महल खलीफा के राजप्रासाद ही का एक भाग है, किंतु इसे विशेष रूप से शमसुन्निहार के लिए बनवाया गया है। कारण यह है कि खलीफा के महल में जितनी दासियां और सेविकाएं हैं, उनमें वह सबसे अधिक शमसुन्निहार ही को चाहता है। शमसुन्निहार को अनुमति है कि जहां चाहे खलीफा से पूछे बगैर चली जाए। खलीफा स्वयं भी जब इसके पास आना चाहता है तो पहले से संदेश भिजवा कर आता है। वह अभी आती ही होगी। व्यापारी शहजादे से यही वार्ता कर रहा था कि एक दासी ने आकर गाने वालियों से कहा कि गाना बजाना शुरू करो। उन लोगों ने तुरंत अपने अपने साजों को बजाना शुरू कर दिया और गाने वालियां गाने लगीं। शहजादा उस स्वर्गोपम संगीत को सुनकर मुग्ध सा रह गया। इतने में दासियों ने शमसुन्निहार के आने की घोषणा की। शहजादा भी संभल कर बैठ गया। सबसे पहले वही विशेष और मुख्य दासी आई, जिसने 10 मजदूरिनों से उठवाकर बड़ी चौकी शहजादे के बैठने की जगह के पास रखवाई। फिर कई हबशिन बांदियां हथियार लेकर उस चौकी के पीछे पंक्तिबद्ध होकर खड़ी हो गईं। 20 गायिकाएं और वाद्यकर्मियां सामने खड़ी हो गईं, जहां से वह आने वाली थीं। कुछ ही देर में मंद मंद हंसगति से चलती हुई शमसुन्निहार उन्हीं प्रतीक्षारत सेविकाओं के मध्य अपनी चौकी की ओर आने लगी। उसकी दासियां भी सुंदर थीं, किंतु उसके रूप की छटा सबसे निराली थी। वह सिर से पांव तक रत्न जटित आभूषणों से लदी थी और 2 दासियों के कंधों पर हाथ रखे हुए धीरे धीरे चल रही थी। वह आकर अत्यंत शालीनता पूर्वक अपने आसन पर विराजमान हुई। बैठने के बाद उसने संकेत से उसका अभिवादन किया। फिर शमसुन्निहार ने गाने बजाने वाली सेविकाओं को आज्ञा दी कि अपनी कला का प्रदर्शन करें। हबशिणों ने गाने वालियों की चौकियां उस जगह के समीप लगा दी जहां व्यापारी और शहजादे की चौकी बिछी थी। वे गाने वालियां व्यवस्थापूर्वक अपनी चौकियों पर बैठ गईं।
शमसुन्निहार ने एक गाने वाली से कहा कि कोई श्रृंगारिक राग गाओ। उसने अत्यंत मृदु स्वर में एक तड़पता हुआ गीत गाया। यह गीत शहजादे और शमसुन्निहार की दशा को व्यक्त कर रहा था। शहजादा भावातिरेक में बेहाल हो गया। उसने एक वादिका से बांसुरी ली और बांसुरी पर तड़पते हुए प्रेम की एक ध्वनि निकाली और बहुत देर तक उसे बजाता रहा। जब उसने बजाना खत्म किया तो शमसुन्निहार ने वही बांसुरी उससे ली और एक हृदयग्राही ध्वनि निकाली जिसमें शहजादे की बजाई रागिनी से अधिक तड़प थी। शहजादे ने फिर एक वाद्य यंत्र लिया और एक अतिमोहक रागिनी उस पर बजानी शुरू की। अब ऐसा वातावरण हो गया कि शहजादा और शमसुन्निहार इतने प्रेम विह्वल हो गए कि उनका संयम जाता रहा। शमसुन्निहार अपनी चौकी से उठकर बारहदरी के अंदरूनी हिस्से में जाने लगी। शहजादा भी उसके पीछे चल दिया। 2 क्षण बाद ही दोनों आलिंगनबद्ध हो गए और सुध-बुध खोकर जमीन पर गिर पड़े। दासियों ने दौड़कर दोनों को संभाला और बेदमुश्क का अरक छिड़क कर दोनों को चैतन्य किया। शमसुन्निहार ने होश में आते ही पूछा कि व्यापारी कहाँ है। व्यापारी बेचारा अपनी जगह बैठा कांप रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस कांड की परिणति कहाँ होगी और खलीफा को यह हाल मालूम हो जाएगा तो क्या होगा। शहजादे ने आकर कहा कि शमसुन्निहार तुम्हें बुलाती है, तो वह उठकर उसके पास आया। शमसुन्निहार ने उससे कहा कि मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने शहजादे से मेरा मिलन करवा दिया। व्यापारी ने कहा, मुझे यह आश्चर्य है कि आप लोग एक दूसरे से मिलन होने पर भी इतने विह्वल क्यों हैं। शमसुन्निहार ने कहा कि सच्चे प्रेमियों की यही दशा होती है। उन्हें वियोग का दुख तो सालता ही है, मिलन में भी उनकी व्याकुलता कम नहीं होती। यह कहने के बाद शमसुन्निहार ने दासियों को भोजन लाने की आज्ञा दी। शमसुन्निहार, शहजादे और व्यापारी ने रुचिपूर्वक भोजन किया। फिर शमसुन्निहार ने शराब का प्याला उठाया और एक गीत गाकर उसे पी गई। दूसरा प्याला उसने शहजादे को दिया। उसने भी एक गीत गाकर प्याला पी लिया। यह आनंद मंगल हो ही रहा था कि एक दासी ने धीरे से कहा कि खलीफा का प्रधान सेवक मसरूर खलीफा का संदेश लाया है और आपकी प्रतीक्षा में खड़ा है। शहजादा और व्यापारी यह बात सुनकर बड़े भयभीत हुए और उनके मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं। शमसुन्निहार ने उन्हें धीरज बढ़ाया और दासी से कहा कि तुम मसरूर को कुछ देर बातों में उलझाओ ताकि मैं शहजादे को छुपा सकूं। मैं शहजादे को छुपा लूंगी तो मसरूर को बुलाऊंगी। वह दासी गई तो शमसुन्निहार ने आज्ञा दी कि बारहदरी के दरवाजे बंद कर दो और बाग की तरफ लगे बड़े पर्दे गिरा दो ताकि रोशनी न आए। फिर उसने शहजादे और व्यापारी को बारहदरी के ऐसे कोने में बिठा दिया जहां से वे किसी को दिखाई न दें। यह सब करके उसने पूर्ववत गाने बजाने वालियों को कला प्रदर्शन की आज्ञा दी और आदेश दिया कि मसरूर को अंदर लाया जाए। मसरूर 20 दासों के साथ आया और शमसुन्निहार को झुककर अभिवादन करने के बाद बोला कि खलीफा आपके विरह में व्याकुल हैं और आपसे भेंट के लिए बड़े इच्छुक हैं। शमसुन्निहार ने खुश होकर कहा, यह तो मेरा बड़ा भाग्य है कि वे कृपा करना चाहते हैं। मैं तो उनकी दासी हूं, जब चाहें आएं। लेकिन मसरूर साहब, आप कुछ देर लगाकर ही उन्हें लाएं। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी में खलीफा के स्वागत के प्रबंध में कुछ त्रुटि रह जाए। यह कहकर शमसुन्निहार ने मसरूर और उसके सेवकों को विदा किया और खुद आंखों में आंसू भरकर शहजादे के पास आई। व्यापारी उसे आंसू बहाते देखकर घबराया कि कहीं ऐसा ना हो कि भेद खुल गया हो। शहजादा भी प्रेम मिलन में यह अचानक व्याघात देखकर अत्यंत दुखी होकर आहें भरने लगा। इतने ही में एक विश्वसनीय दासी ने शमसुन्निहार से कहा कि आप बैठी क्या कर रही हैं? नौकर चाकर आने लगे हैं और खलीफा किसी भी समय आ सकते हैं। शमसुन्निहार ने सर्द आह खींचकर कहा कि भगवान भी कैसा निर्दयी है कि मिलन होते ही विरह का दुख हम पर डाल दिया। ये कहकर उसने दासी से कहा, इन दोनों को ले जाकर उस मकान में रखो जो बाग के दूसरे कोने पर है। इन्हें बिठाकर मकान में ताला लगा देना। फिर अवसर पाने पर इन्हें मकान के गुप्त द्वार से निकालकर दजला नदी के किनारे ले जाकर नाव पर बिठा देना। यह कहकर उसने शहजादे का आलिंगन करके उसे विदा किया। दासी ने होशियारी के साथ शहजादे और व्यापारी को दजला नदी के तट वाले मकान में पहुंचाकर कहा कि तुम बेखटके यहां रहो, किसी को पता नहीं चलेगा।
यह कहकर दासी तो मकान में बाहर से ताला लगाकर चली गई, किंतु यह दोनों काफी देर तक इधर उधर घूमकर देखते रहे कि शायद कहीं भागने का रास्ता मिल जाए, किंतु उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। फिर उन्होंने जरोखे से देखा कि खलीफा के अंगरक्षक पैदल और सवार बाग में आ रहे हैं। यह देखकर इन दोनों के प्राण सूखने लगे। फिर देखा कि एक ओर से बहुत से नौजवान सेवक हाथों में मोमबत्तियां लिए आ रहे हैं। उनके पीछे 100 हथियारबंद अंगरक्षक हैं और उनके मध्य खलीफा और उसका प्रधान भृत्य मसरूर है। जब खलीफा रात को किसी प्रेयसी के घर जाता था तो पूरी सुरक्षा का प्रबंध किया जाता था। शमसुन्निहार अपने मकान से निकलकर 20 सुंदर सुसज्जित दासियों के साथ खलीफा के स्वागत के लिए बाग में आ खड़ी हुई। उसके साथ ही दासियां स्वागत गान गाने लगीं। खलीफा आया तो शमसुन्निहार आगे बढ़ी और उसने सिर खलीफा के पांवों पर रख दिया। खलीफा ने उसे उठाकर सीने से लगाया और कहा, तुम पैरों पर न गिरो, मेरे बगल में बैठो ताकि मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखकर तृप्त होऊं। शमसुन्निहार खलीफा के बगल में बैठी और उसने एक गाने वाली को इशारा किया। गाने वाली ने एक विरह संबंधी गीत बड़े करुण स्वर में गाया। खलीफा ने समझा कि यह मेरी उपेक्षा से पैदा हुए अपने विरह दुख की अभिव्यक्ति करना चाहती है, जबकि वास्तविकता यह थी कि शमसुन्निहार शहजादे के विरह में अपनी दशा की अभिव्यक्ति चाहती थी। शमसुन्निहार यह विरह गीत सुनकर इतनी विह्वल हुई कि गश खाकर गिरने लगी। दासियों ने दौड़कर उसे संभाला। उधर शहजादा भी उस गीत को सुनकर इतना व्याकुल हुआ कि अचेत होकर गिर पड़ा। उसे व्यापारी ने संभाला। कुछ ही क्षणों में वही विश्वस्त दासी आकर व्यापारी से कहने लगी, तुम दोनों का यहां रहना ठीक नहीं है, जल्दी से जल्दी यहां से चले जाओ। वहां सभा के रंग ढंग अच्छे नहीं दिखाई देते, किसी क्षण भी कोई बात हो सकती है। व्यापारी बोला, तुम यह तो देखो कि शहजादा बेहोश हो गया है, ऐसी दशा में हम लोग बाहर किस तरह जा सकते हैं। दासी झपटकर पानी और बेहोशी में सूंघाने वाली दवा ले आई और इस तरह शहजादा अपने होश में आया। अब व्यापारी ने शहजादे से कहा कि हम लोगों का यहां रहना खतरनाक है, हमें तुरंत यहां से चल देना चाहिए। इसके बाद वह दासी दोनों को गुप्त द्वार से बाहर निकालकर उस नहर पर लाई जो बाग से होकर जाती थी और दजला नदी से मिलती थी। वहां पहुंचकर उसने धीरे से आवाज लगाई। एक आदमी नाव खेता हुआ उस स्थान पर आ गया। दासी ने उन दोनों को नाव पर बिठा दिया। मांझी शीघ्रता से नाव खेता हुआ दजला नदी में ले गया। शहजादे की हालत अब भी खराब थी। व्यापारी उसे बराबर समझाता जा रहा था कि तुम अपने को संभालो, हमें दूर जाना है। अगर इस अरसे में हमें गश्त के सिपाही मिल गए तो हमारी जान के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि वे हमें चोर समझेंगे। खुदा खुदा करके यह लोग एक सुरक्षित स्थान पर नाव से उतरे, किंतु न शहजादे की मानसिक अवस्था ही ठीक थी, न उसमें चलने की शक्ति ही अधिक थी। व्यापारी इसी चिंता में था कि क्या किया जाए। अचानक उसे याद आया कि उस जगह के समीप ही उसका एक मित्र रहता है। वह शहजादे को किसी तरह खींच खांच कर अपने मित्र के घर ले गया। मित्र उसे देखते ही दौड़ा आया। उसने दोनों को अपनी बैठक में लाकर बिठाया और पूछा कि तुम ऐसी हालत में कहां से आए हो। व्यापारी ने कहा, अजीब झंझट में पड़ा हूं। एक आदमी पर मेरा काफी रुपया उधार है। मुझे मालूम हुआ कि वह शहर छोड़कर भागा जा रहा है। मुझे उसका पीछा करके अपना रुपया वसूल करने की चिंता हुई। यह आदमी जो मेरे साथ है उस भगोड़े को जानता है। इसकी मदद से मैंने उसका पीछा किया, किंतु मेरा यह साथी रास्ते में अचानक बीमार हो गया। वह भगोड़ा भी मेरे हाथ से निकल गया और इस बीमार साथी को भी मुझे संभालना पड़ रहा है। अब हम लोग रात को यहां रहेंगे और सुबह ही यहां से चलेंगे। व्यापारी का मित्र शहजादे की चिकित्सा का यत्न करने लगा, किंतु व्यापारी ने कहा कि तुम कुछ चिंता न करो, ये रात भर आराम से सोएगा तो सुबह घर जाने योग्य हो जाएगा। मित्र ने दोनों के बिस्तर एक हवादार कमरे में लगा दिए। शहजादा सो तो गया, किंतु कुछ ही देर में उसने स्वप्न देखा कि शमसुन्निहार मूर्छित होकर खलीफा के पांवों में गिर पड़ी है। वह जागकर फिर रोने बिसूरने लगा। व्यापारी भी खुदा खुदा करके रात काट रहा था ताकि सुबह होते ही अपने घर पहुंचे। वह जानता था कि उसके घर वाले चिंता में पड़े होंगे, क्योंकि वह कभी रात को घर से बाहर नहीं रहता था। सुबह होते ही वह मित्र से विदा हुआ और शहजादे को लेकर अपने घर पहुंचा। उसे देखकर घर वालों को धैर्य हुआ।
उसने बात बना दी कि व्यापार के एक जरूरी काम से उसे अचानक बाहर जाना पड़ गया था। अपने हृदय में वह भगवान को धन्यवाद देता था कि कितनी खतरनाक जगह से प्राण बचाकर निकल आने में सफल हुआ था। शहजादा 2-3 दिन व्यापारी के घर रहा, फिर उसके रिश्तेदार आए और उसे उसके घर ले गए। विदा होते समय शहजादे ने व्यापारी से कहा, भाई तुम मेरी दशा को भुला न देना। जब से मैंने स्वप्न में शमसुन्निहार को अचेत देखा है, मेरी अवस्था बड़ी शोचनीय हो गई है। उसका कुछ हाल मिले तो मुंह से जरूर कहलवा देना। व्यापारी ने कहा, तुम चिंता न करो, वह विशेष दासी जरूर शमसुन्निहार का समाचार मुझ तक पहुंचाएगी। व्यापारी 2-3 दिन बाद शहजादे को देखने उसके घर गया तो देखा कि वह बिस्तर पर पड़ा कराह रहा है और उसके रिश्तेदार और कई हकीम उसके बिस्तर के आसपास बैठे परिचर्चा कर रहे हैं। उन लोगों ने व्यापारी को बताया कि हकीम लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु शहजादे को कोई लाभ नहीं हो रहा है। 2 क्षण बाद शहजादे ने आंखें खोली और व्यापारी को देखकर मुस्कुराया, बल्कि हंसने भी लगा। हंसी के 2 कारण थे। एक तो यह कि व्यापारी आया है और शमसुन्निहार की खबर लाया होगा। दूसरा कारण यह है कि हकीम लोग बेकार ही सिर खपा रहे हैं, क्योंकि इस रोग का उनके पास कोई इलाज नहीं है। शहजादे ने हकीमों और रिश्तेदारों से कहा, मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूं। उनके जाने पर उसने व्यापारी से कहा, मित्र, तुम देख रहे हो कि इस अनिंद्य सुंदरी का वियोग मुझे किस तरह घुला घुला कर मारे डालता है। सारे कुटुंबीजन और मित्रगण मेरी यह अवस्था देखकर बराबर दुखी रहते हैं। उन लोगों को दुखी देखकर मेरा दुख और बढ़ता है। मुझे अपना हाल उनसे कहने में लज्जा भी आती है, इसलिए मैं जी ही जी में घुटता जा रहा हूं। तुम्हारे आने से मुझे बड़ा धैर्य हुआ। अब तुम बताओ कि शमसुन्निहार का क्या समाचार लाए हो। उस दासी ने तुमसे कब बात की और अपनी स्वामिनी का क्या हाल बताया? व्यापारी ने बताया कि दासी अभी तक नहीं आई है। शहजादा यह सुनकर आंसू बहाने लगा। व्यापारी ने कहा कि तुम्हें चाहिए कि अपने को संभालो, रोने से कुछ भला तो होना नहीं है। शहजादा बोला कि मैं क्या करूं, मैं लाख अपने को संभालता हूं किंतु संभाल नहीं पाता। व्यापारी ने कहा, तुम बेकार की चिंता न करो, दासी आज नहीं तो कल आएगी ही और शमसुन्निहार की कुशलता का समाचार देगी। इस प्रकार उसे बहुत कुछ धैर्य बधाकर व्यापारी अपने घर आया। घर आकर देखा कि शमसुन्निहार की दासी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। उसने व्यापारी से कहा कि अपना हाल बताओ कि तुम पर और शहजादे पर महल से निकलकर क्या बीती, क्योंकि विदा के समय शहजादे की हालत अच्छी नहीं थी। व्यापारी ने मार्ग के कष्ट और शहजादे की लंबी खिंचती बीमारी का उल्लेख किया। दासी ने कहा, स्वामिनी का भी वही हाल है जो शहजादे का है। तुम्हें विदा करके जब मैं उनके महल में गई तो देखा कि बेहोश है। खलीफा को भी आश्चर्य था कि वह बेहोश क्यों हो गई। उसने हम लोगों से इस बेहोशी का कारण पूछा तो हम असली भेद को छुपा गए। हमने कहा, हमें कुछ नहीं मालूम, हम लोग केवल रोते धोते रहे। कुछ देर में स्वामिनी की आंखें खुली। खलीफा ने पूछा, शमसुन्निहार, यह बेहोशी तुम्हें क्यों आ गई? स्वामिनी ने कहा, आपने अचानक मुझ पर इतनी कृपा की कि स्वयं आकर कृतार्थ किया। इसी आनंदातिरेक को मैं न संभाल सकी और अचेत हो गई। मैं बड़ी हतभागिनी हूं कि आपने तो मुझ पर इतनी कृपा की और मैंने आपको चिंता में डाला। खलीफा ने कहा, हम जानते हैं कि तुम्हें हमसे बड़ा प्रेम है। हम इस बात से बड़े प्रसन्न भी हैं। अब तुम किसी और कमरे में न जाना, यहीं बिस्तर लगवाकर सो जाना। ऐसा ना हो कि चलने फिरने से तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाए। ये कहकर खलीफा ने विदा ली। उसके जाने के बाद स्वामिनी ने मुझे संकेत से अपने पास बुलाया और तुम लोगों को हाल पूछा। मैंने कहा कि वे दोनों आनंदपूर्वक सकुशल यहां से चले गए। मैंने उन्हें शहजादे के बेहोश हो जाने की बात नहीं बताई। फिर भी उसने रोकर कहा, शहजादे, न जाने मेरे विछोह में तुम पर क्या बीती होगी। ये कहकर वे फिर बेहोश हो गईं। दासियों ने दौड़कर उनके मुंह पर बेदमुश्क का अरक छिड़का तो वे होश में आईं। मैंने कहा, स्वामिनी, क्या आप इस तरह जान देंगी और हम सबको मारेंगी? आपको अपने प्रिय शहजादे की सौगंध है, अपना मन दूसरी बातों से बहलाएं। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मैं क्या करूं, मन ही वश में नहीं है। फिर उसने दासी को हटा दिया, सिर्फ मुझे अपने पास रहने को कहा। रात भर वह शहजादे का नाम ले लेकर रोती रही। सुबह मैं उसे उठाकर उसके मुख्य विश्राम कक्ष में ले गई। वहां खलीफा के आदेश से भेजा हुआ हकीम पहले ही से मौजूद था। कुछ देर में खलीफा स्वयं वहां आ गए। दवा दारू की गई,
लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टे उसकी दशा और गंभीर होती गई। 2 दिन बाद उसे रात को थोड़ी देर के लिए नींद आई। सुबह उठकर उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मैं तुम्हारे पास आऊं और शहजादे का समाचार लाकर उन्हें दूं।